हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्ट्रक्चर ऑफ टूथ, टीथ के टाइप्स, डिसीजेस और इस टॉपिक से जितने भी पॉइंट्स बनते हैं सारे डिस्कस करेंगे और लास्ट में टॉप 15 एमसीक्यूज जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं वो देखेंगे। सो फ्रेंड्स, अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। सो चलते हैं हमारे आज के टॉपिक के तरफ। सो द स्टडी ऑफ टीथ इज कॉल्ड ओडोंटोलॉजी। टीथ 3 प्रकार में पाए जाते हैं, मोनोफाइडंट, डाइफाइडंट एंड द हेटेरोडंट। सो द फर्स्ट इज मोनोफाइडंट यानी एक दंतीय। इस प्रकार में ऐसे जीव आते हैं जिनके जीवन काल में सिर्फ एक बार दांत आते हैं, जैसे कि काऊ, बफेलो। नेक्स्ट टाइप है डाइफोडंट यानी द्विदंतीय। इस प्रकार में ऐसे जीव आते हैं जिनके 2 बार दांत आते हैं। एग्जाम्पल है ह्यूमंस। मनुष्य में 2 प्रकार के दांत होते हैं। पहले मनुष्य को अस्थाई यानी मिल्क टीथ आते हैं और बाद में वो गिरकर स्थायी यानी परमानेंट दांत आते हैं। इस प्रकार ह्यूमन को 2 बार दांत आते हैं। थर्ड टाइप है हेटेरोडंट यानी विषमदंतीय। इसमें अलग अलग प्रकार के दांत एक से अधिक बार होते हैं। सो आज हम ह्यूमन टीथ के बारे में जानेंगे। सो ह्यूमन टीथ डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। फर्स्ट इज इंसाइजर, सेकेंड इज कनाइन, थर्ड इज प्रीमोलर एंड द लास्ट मोलर। सो वन बाय वन सारा डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट इज इंसाइजर यानी कृंतक। इंसाइजर हेल्प फॉर बाइटिंग एंड कटिंग ऑफ फूड। भोजन को काटने का काम करता है। ये टोटल 8 टीथ होते हैं। 4 इंसिजर्स इन ईच जॉ, 4 इन अपर जॉ एंड 4 इन लोअर जॉ। नेक्स्ट टाइप है कनाइन यानी रदनक। अ पॉइंटेड टूथ बिटवीन द इंसाइजर्स एंड प्रीमोलर। ये टोटल 4 टीथ होते हैं, 2 इन अपर जॉ एंड 2 इन लोअर जॉ। द मेन फंक्शन इज टू टीयर फूड। थर्ड टाइप इज प्रीमोलर यानी अग्रचवर्णक। नेक्स्ट टू कैनाइन्स आर प्रीमोलर, फ्लैट एंडेड विथ कस्प। टोटल 4 टीथ इन ईच जॉ, 4 in upper and 4 in lower. So the total premolar teeth are 8. नेक्स्ट टाइप है मोलर यानी चवर्णक, सबसे लास्ट में होते हैं। मोलर हैव लार्जर सरफेस एरिया बिकॉज दे हैव मोर नंबर ऑफ कस्प। टोटल 12 मोलर टीथ होते हैं, 6 in upper jaw and 6 in lower jaw. These molars not only help in grinding but also crushing of food. Molars फूड को चबाने का और ग्राइंड करने का काम करते हैं। सो ह्यूमंस में टोटल 32 टीथ पाए जाते हैं और बच्चों में 20 टीथ पाए जाते हैं। 6 मंथ के बाद बच्चों में टीथ आना स्टार्ट हो जाता है। 3 टाइप्स के टीथ प्रेजेंट होते हैं। कृंतक यानी इंसिजर, ये टोटल 8 होते हैं। रदनक यानी कनाइन, ये टोटल 4 होते हैं। चवर्णक यानी मोलार, ये टोटल 8 पाए जाते हैं। एट द एज ऑफ 9 to 12 मिल्क टीथ गिर जाते हैं और 12 ईयर्स के बाद परमानेंट टीथ आना स्टार्ट हो जाता है। और एट द एज ऑफ 17 to 20 द लास्ट मोलर इन द ईच जॉ इज फॉर्म्ड। दिस टीथ आर कॉल्ड विजडम टीथ। विजडम टीथ जो सबसे पीछे वाले हिस्से में होते हैं। सो अब हम टीथ का इंटरनल स्ट्रक्चर समझते हैं। सो टूथ हैज़ 3 मेन सेक्शंस, द क्राउन पार्ट, द नेक एंड द रूट। द टूथ कंसिस्ट ऑफ इनैमल, डेंटिन, सीमेंटम एंड पल्प टिश्यू। द पोर्शन ऑफ टूथ exposed to the oral cavity called dental crown. Crown section made up of enamel जो कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है and enamel is the hardest substance in human body. ये important point है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। So enamel is the hardest body tissue. It is hard as crystal. The portion below the crown is known as neck of the tooth, सराउंडेड बाय द गम्स, और ये कनेक्टेड होता है टू द रूट ऑफ द टूथ।
The dental pulp cavity exists in the center of the tooth. Dentine is a tissue that forms the tooth from the dental crown to tooth root, situated inside the enamel and cementum. It is softer than enamel. It protects teeth from heat and cold. Cementum is a tissue. Its hardness is similar to bone. Gums are soft tissue that immediately surrounds the teeth and bone. It protects the bone and root of teeth. So अब हम teeth के diseases के बारे में देखेंगे. So first is tooth cavities are small holes caused by buildup of bacteria and acid on the surface of tooth. Second is pulpitis, refers to inflammation of the pulp, often due to untreated cavity. Next is tooth erosion, is the breakdown and loss of enamel caused by acid or friction. Acidic foods and drinks can cause it. नेक्स्ट जो डिसीजेस है बहुत बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, पायरिया एंड द स्कर्वी. सो द फर्स्ट इज पायरिया, an infection of gums which causes edges of tooth sockets to bleed easily. Pyorrhea is a serious gum infection that damages gums and can destroy the jawbone. Next is scurvy, जो विटामिन सी के डिफिशियंसी से होता है, कैरेक्टराइज्ड बाय सॉलो ब्लीडिंग गम्स. सो फ्रेंड्स, ये था स्ट्रक्चर ऑफ टूथ, टीथ के टाइप्स एंड डिसीजेस. अब हम क्वेश्चंस के तरफ चलते हैं. मोस्ट इम्पॉर्टेंट 15 क्वेश्चंस देखेंगे. सो स्टार्ट करते हैं. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी इज. ये क्वेश्चन एसएससी मैट्रिक लेवल 2002 में पूछा जा चुका है. सो द ऑप्शंस आर फर्स्ट बोन्स, टूथ इनामल, स्कल एंड द स्पाइनल कॉर्ड. सो द आंसर इज tooth enamel. The hardest part of the body is tooth enamel. It covers the crown of tooth, and enamel contains the highest percentage of minerals, 96%, with water and organic material. Next question, an adult human normally has. ये क्वेश्चन एसएससी मैट्रिक लेवल एग्जाम 2002 में पूछा जा चुका है. So the options are 6 molar teeth, 8 molar teeth, 10 molar teeth and the 12 molar teeth. So the answer is fourth, 12 molar teeth. Adult human में total 12 molar teeth होते हैं, 6 in upper jaw and 6 in lower jaw. So the next question is what does enamel cover? ये क्वेश्चन एसएससी मैट्रिक लेवल 2006 में पूछा जा चुका है. So the options are crown of the tooth, dentine on all sides, cementum, and the last option cementum and dentine. So the answer is dentine on all sides. Enamel dentine को cover करता है. Next question, which are not included in the milk teeth in a child of 3 to 4 years? ये क्वेश्चन एसएससी मैट्रिक लेवल एग्ज़ाम 2006 में पूछा जा चुका है. So the options are incisors, canines, molars and the premolars. So the answer is molars. Next question, the number of teeth which are replaced in man are. ये क्वेश्चन एसएससी CISF एग्ज़ाम 2011 में पूछा जा चुका है. So the options are 12, 20, 32 and the 16. So the answer is second, 20. ह्यूमन्स में पहले मिल्क टीथ यानी 20 अस्थायी दांत आते हैं, बाद में वो गिरकर परमानेंट यानी 32 स्थायी दांत आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, विजडम टीथ इज द. ये क्वेश्चन एसएससी FCI एग्ज़ाम 2012 में पूछा जा चुका है. सो द ऑप्शंस आर फर्स्ट मोलर टीथ, सेकेंड मोलर टीथ, third molar teeth and the last fourth molar teeth. So the answer is third molar teeth. Wisdom teeth is the last molar teeth. Next question, in which of the following groups animals bear no teeth?
ये क्वेश्चन SSC SO एग्ज़ाम 2008 में पूछा जा चुका है। सो द ऑप्शंस आर पीकॉक, ऑस्ट्रिच, टॉर्टोइज, बफेलो, लोरिस, क्रो, alligator, turtle and tortoise, and the last turtle, kiwi and cow. So the answer is first peacock, ostrich and tortoise. इन तीनों में टीथ नहीं पाए जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टस्क ऑफ एलिफेंट इज एन इनॉर्मसली एनलार्ज्ड। यह क्वेश्चन SSC FCI एग्ज़ाम 2012 में पूछा जा चुका है। सो द ऑप्शंस आर अपर इंसाइजर, upper canine, lower canine and the lower incisor. So the answer is first upper incisor. Elephant usually have 26 teeth, incisors known as a tusk, 12 premolar and the 12 molars and 2 incisors. Next question, which is part of elephant convert in form of elephant teeth? ये क्वेश्चन SSC CGL एग्ज़ाम 2011 में पूछा जा चुका है। सो द ऑप्शंस आर इंटरनल टीथ, पोस्टीरियर टीथ, सेकेंडरी टीथ एंड द जॉ। सो द आंसर इज थर्ड, सेकेंडरी टीथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ ग्रोविंग पार्ट ऑफ एलिफेंट टीथ? ये क्वेश्चन SSC FCI एग्ज़ाम 2012 में पूछा जा चुका है। So the options are upper teeth, upper jaw, lower jaw and lower teeth. So the answer is first upper teeth. Next question, what is the hard animal layer of teeth? ये क्वेश्चन SSC CHSL एग्ज़ाम 2015 में पूछा जा चुका है। So the options are calcium hydroxide, calcium hydroxyl apatite, calcium oxide and calcium phosphate. So the answer is second, calcium hydroxyl apatite, also called slake lime, is obtained by the action of water on calcium oxide. Next question, teeth and bones acquire strength and rigidity from? So the options are chlorine, sodium, fluorine and calcium. So the answer is calcium. Next question, study of teeth is called? So the options are osteology, odontology, mycology and the cytology. So the answer is odontology. First option जो है osteology is the study of bones. Third is mycology is the study of fungus and cytology is the study of cells. Last question, scurvy is caused by the deficiency of which vitamin? Options are vitamin B, vitamin C, vitamin D and vitamin B2. So the answer is vitamin C. स्कर्वी विटामिन सी के डिफिशियंसी से होता है। सो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, अच्छे से याद कर लो क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, यूज़फुल लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।